पापा, आपने बिल्कुल सही जगह मेरी शादी करवाई है और कॉलेज भी मुझे आपने बिल्कुल सही चुन कर दिया है। अब देखिए मैं इनकी खटिया कैसे खड़ी करती हूँ। ये देखो इस कलूटी औरत को, अब चूल्हा चौका छोड़कर कॉलेज जाएगी। ये ताना था राधिका की पड़ोसन का। तभी वहाँ पर उसकी ननद पायल आ गई। भाभी क्यों पूरे मोहल्ले में हमारी बेइज्जती करवाने पर तुली हो? एक तो वैसे भी आप इतनी काली, ऊपर से इतनी गंदी सी साड़ी और मांग में सिंदूर भरकर कॉलेज जाओगी तो लोग ताने तो मारेंगे। इतना बोलकर पायल कॉलेज चली गई। किसी तरह ऑटो पकड़कर राधिका भी कॉलेज पहुंची, लेकिन जैसे ही वो क्लास में एंटर हुई वैसे ही क्लास के स्टूडेंट्स उसका मजाक उड़ाने लगे। सर, आपने नई सफाई वाली रख ली क्या? जब ये खुद इतनी काली और गंदी है तो हमारे स्कूल को कैसे साफ करेगी? बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये तुम्हारी क्लास की नई स्टूडेंट है। टीचर की बात सुनकर सारे स्टूडेंट जोर जोर से हंसने लगे। वही 1 घंटे बाद जब क्लास खत्म हुई तब सारे स्टूडेंट्स ने राधिका को घेर लिया। देखो काली औरत, कल से सबसे पीछे वाली बेंच पर बैठना, आगे बैठने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है पायल। अरे पायल, ये झाड़ू लगाने वाली जैसी दिखने वाली औरत तुम्हारा नाम कैसे जानती है? वो तो मुझे पूरा कॉलेज जानता है। इस कॉलेज में एंट्री लेने से पहले सबको मेरा नाम जानना ही पड़ता है। सारे स्टूडेंट कैंटीन की तरफ जाने लगे। इधर राधिका, मैं जिस मिशन के लिए यहाँ आई हूँ लगता है पहले दिन ही पूरा हो जाएगा, बाथरूम होकर आती हूँ। राधिका बाथरूम की तरफ जाने लगी तभी पायल और उसके दोस्तों ने राधिका का रास्ता रोक लिया। ओए झाड़ू वाली, खबरदार जो हमारे साफ सुथरे बाथरूम में गई तो हमारा बाथरूम भी खुद की तरह गंदा कर देगी तू। पायल बिल्कुल सही कह रही है। राधिका कुछ नहीं बोली और चुपचाप वहाँ से चली गई। देखना पायल, ये बस 1 हफ्ते की ही मेहमान है। 1 हफ्ते बाद ये इस कॉलेज में दिखाई नहीं देगी। खैर इसके बाद सारे लोग कैंटीन में चले गए। थोड़ी देर बाद राधिका भी कैंटीन में आई। 1 कप कॉफी देना जरा। हाँ देती हूँ, लेकिन थोड़ा दूर रहो, मुझे तुम जैसे काले और गंदे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। पायल और उसके बाकी दोस्त अपनी टेबल पर बैठकर ये सब देख रहे थे। कैंटीन वाली ने उसे कॉफी का कप दिया, लेकिन चाय के कप में लिखा था काली औरत झाड़ू वाली, जिसे देखकर राधिका दंग रह गई। जब पहले दिन ही मेरी इस कॉलेज में कोई इज्जत नहीं हो रही तो आगे न जाने मेरे साथ क्या क्या होगा। खैर राधिका वही कप लेकर एक टेबल पर आकर बैठ गई और कॉफी पीने लगी। तभी पायल के दोस्त फिर से उसका मजाक उड़ाने लगे। दोस्तों ये देखो, झाड़ू वाली के लिए हमारे कॉलेज की तरफ से स्पेशल कप बनाया गया है। लेकिन राधिका सबका मजाक सह रही थी, कुछ बोल नहीं रही थी। तभी अचानक वहाँ पर कॉलेज के प्रिंसिपल आ गए। राधिका सहित सारे स्टूडेंट्स खड़े हो गए। तभी प्रिंसिपल की नजर राधिका और उसके कप पर गई। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये सब क्या नौटंकी चल रही है मेरे कॉलेज में? एक झाड़ू लगाने वाली को तुम लोगों ने हमारे कॉलेज के कैंटीन में बैठने दे दिया और उसके लिए स्पेशल कप भी दिया। पहली बात, ये ऐसी काली औरत को यहाँ झाड़ू लगाने का काम दिया किसने? तभी वहाँ पर कुछ टीचर्स आ गए, लेकिन उससे पहले ही राधिका ने बोल दिया, सर मैं झाड़ू वाली नहीं हूँ, मैं भी इसी कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। कल ही मैंने एडमिशन लिया है। इस कप पर झाड़ू वाली पता नहीं किसने लिख दिया। हाँ सर, ये सही कह रही है। कल ही इसका एडमिशन हुआ था और आज कॉलेज में इसका पहला दिन है। क्या बात है, शक्ल न सूरत, गधे की मूरत, इतने गंदे कपड़े पहनी हुई हो, शक्ल भी काली है, माथे पर सिंदूर भी लगा हुआ है। तुम पढ़ लिख कर करोगे क्या? अगर तुम्हें झाड़ू लगाने का काम चाहिए तो मैं तुम्हें बिना पढ़े ही दे देता हूँ। राधिका का खून अंदर ही अंदर खौल रहा था। उसने प्रिंसिपल को ऐसा जवाब दिया कि सबकी बोलती बंद हो गई। सर अगर पढ़ लिख कर लोग आप जैसे बन जाते हैं तो सच में मुझे नहीं पढ़ना चाहिए। इस कलूटी की जुबान बहुत चलती है। खन्ना साहब, मुझे मेरे ऑफिस में आकर मिलिए। इस काली औरत की इस कॉलेज में कोई जगह नहीं। इतना बोलकर प्रिंसिपल वहाँ से गुस्से में चला गया। अब सारे स्टूडेंट और पायल बहुत खुश हुए। जो काम हम नहीं कर सके वो हमारे प्रिंसिपल सर ने कर दिखाया। आज इस काली औरत का हमारे कॉलेज में पहला और आखिरी दिन है। आज इस कॉलेज में मेरा आखिरी दिन है या इस कॉलेज का, ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। ये क्या बोल रही है तू काली औरत? तुझे पता भी है तू क्या बोल रही है? तू जैसी गंदी काली औरत हमारे कॉलेज का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। खैर राधिका कुछ नहीं बोली और चुपचाप वहाँ से निकल गई। रास्ते में उसने अपने पापा को फोन किया। पापा, आपने बिल्कुल सही जगह मेरी शादी करवाई है और कॉलेज भी मुझे आपने बिल्कुल सही चुन कर दिया है। अब देखिए मैं इनकी खटिया कैसे खड़ी करती हूँ। दूर से पायल ने उसकी बातें सुन ली। इस औरत को घर जाकर बताती हूँ, अपनी 2 कौड़ी के बाप के साथ मिलकर ये कलूटी हमारी खटिया खड़ी करेगी। शाम को राधिका जब घर पहुंची तो वहाँ पर उसके सास ससुर और पति विक्रम मौजूद था। राधिका ने सबको चाय बनाकर पिलाई, लेकिन पायल अभी तक घर नहीं पहुंची थी। राधिका, कैसा रहा कॉलेज में पहला दिन? विक्रम बेटा, जैसा उसने सोचा होगा ना, उससे कई गुना ज्यादा बुरा दिन गया होगा इसका कॉलेज में आज। तभी वहाँ पर पायल आ गई। हाँ, कॉलेज में भाभी का तो पहला दिन बुरा ही गया, लेकिन हम सब का भी बुरा दिन गया। ये तो अच्छा हुआ कॉलेज में किसी को पता नहीं चला कि ये कल्लो मेरी भाभी है, वरना प्रिंसिपल सर इसके साथ साथ मुझे भी कॉलेज से निकाल देते। हाँ, इसका मतलब प्रिंसिपल ने राधिका को कॉलेज से निकाल दिया। हाँ पापा, पूरी उम्मीद है कि कल सबके सामने बेइज्जत करके प्रिंसिपल सर भाभी को बेदखल कर देंगे हमारे कॉलेज से। जो काम हम नहीं कर पाए वो प्रिंसिपल साहब कर देंगे कल। पता नहीं भैया ने इस काली गंदी औरत से शादी क्यों कर ली। इतने में विक्रम उठा और अपनी बहन को एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। यही संस्कार सिखाए थे हमने तुम्हें? हाँ, कॉलेज जाकर यही सब सीखने जाती हो? तुम्हारी और तुम्हारे दोस्तों की हरकतें देखकर साफ पता चलता है कि तुम्हारा प्रिंसिपल कैसा होगा, तुम्हारा कॉलेज कैसा होगा। बहुत अच्छा किया बेटा, एक तमाचा इसे मेरी तरफ से भी मार। जो अपनी सगी भाभी की इज्जत नहीं करती वो दूसरों की क्या करेगी। आज भी गोरे काले में भेदभाव न जाने कहाँ से आ गया इसके दिमाग में। जिस दिन तू राधिका की असली सच्चाई जान जाएगी ना पायल,
उस दिन तेरे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी विनोद जी रहने दीजिए, इसमें पायल की कोई गलती नहीं है। ये गलती तो समाज की है, इसके कॉलेज की। अगर इसे बचपन से ही अच्छा समाज मिलता तो ये गोरे काले में भेदभाव नहीं करती। पायल बेचारी कुछ बोल नहीं पाई, वो रोती रोती अपने कमरे में चली गई। खैर धीरे धीरे रात होने लगी। राधिका ने सबके लिए खाना बनाया और सब खा पी कर अपने अपने कमरे में चले गए। इधर विक्रम ने अपनी पत्नी राधिका से कहा, राधिका, आज जो भी तुम्हारे कॉलेज में तुम्हारे साथ हुआ वो सब तुमने मुझे बता दिया। कल के लिए तुम्हें ऑल द बेस्ट। मुझे पता है कल हंगामा होने वाला है, वो भी बहुत बड़ा। ये सब मैं अकेले नहीं कर पाती। आपने, सासू माँ ने और ससुर जी ने सबने मेरा साथ दिया है। किसी ने मेरी सच्चाई पायल को या किसी को पता नहीं चलने दी। वहीं दूसरी तरफ पायल अपने कमरे में, भैया ने आज मुझे थप्पड़ मारा, पर कल मेरा बदला पूरा हो जाएगा जब भाभी को पूरे कॉलेज के सामने जलील करके बाहर निकाला जाएगा। कल तो मैं कॉलेज सबसे पहले पहुंचूंगी। और पायल ने वैसा ही किया। अगले दिन वो जल्दी ही कॉलेज पहुंच गई। प्रिंसिपल के साथ सारे टीचर, सारे स्टूडेंट्स बाहर गार्डन में खड़े थे। काफी लेट हो गया। ये काली औरत आई क्यों नहीं? हमने इसका नाम कॉलेज से कटा दिया है और आज सबके सामने जलील करके इसे यहाँ से बेदखल करना था। किसी को पता है वो कहाँ है, आएगी या नहीं? सर वो काली जरूर है लेकिन बहुत स्वाभिमानी है। आगे की पढ़ाई जारी रखना चाहती है, इसलिए वो कॉलेज जरूर आएगी और पूरी कोशिश करेगी कि उसका नाम न काटा जाए। हो सकता है वो आपके पैरों में भी गिर जाए, पर आप उसकी बात मत मानना। इतने में वहाँ पर 3 ब्लैक कलर की लंबी लंबी कारें आकर रुकी। आगे और पीछे वाली गाड़ियों से बॉडीगार्ड उतरे। फिर उन्होंने बीच वाली कार का दरवाजा खोला जिससे राधिका बाहर निकली। अब उसका हुलिया बदला हुआ था। उसके साथ उस शहर की यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। इधर पायल का कॉलेज पूरी तरह दंग रह गया। अच्छा हुआ आप सब लोग पहले से ही यहाँ मिल गए। आपको बता दूं, ये है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी रिटर्न्स मिस राधिका राव। ये एक सोशल बिहेवियर एनालिस्ट है। सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल राधिका जी एक अंडरकवर सोशल साइंटिस्ट है जो गरीब डार्क स्किन लड़कियों के साथ होने वाले भेदभाव की रिसर्च कर रही थी। कॉलेज वो जगह होनी चाहिए जहाँ कपड़े, रंग या बैकग्राउंड से नहीं, दिमाग और दिल से इंसान की कदर हो। मिस्टर खन्ना, इस कॉलेज को तुरंत ब्लैक लिस्टेड कर दो। मैडम ऐसा मत कीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद हम काले गोरे को लेकर कोई भेदभाव नहीं करेंगे। मिस्टर खन्ना, इस प्रिंसिपल को कम से कम 20 साल की सजा होनी चाहिए और इसके मुंह पर कालिक पोतकर चौराहे पर चप्पलों की माला पहनाकर घुमाया जाए। प्रिंसिपल को तुरंत पुलिस उठाकर ले गई और वो कॉलेज भी ब्लैकलिस्ट में डाल दिया गया। पायल के सभी दोस्तों ने राधिका से माफी मांग ली और पायल ने फाइनली सबको बताया, भाभी आज आपने हम सबको एक नया सबक दिया है। दोस्तों दरअसल ये कोई और नहीं बल्कि मेरी सगी भाभी हैं। इनके रंग रूप और पहनावे को लेकर मैं हमेशा इनसे चिढ़ी रहती थी, पर आज मुझे इन पर गर्व है। जब तूने अपनी सगी भाभी को भाभी मानने से इनकार कर दिया तो हमारे साथ भी ऐसा कर सकती है। आज के बाद हम सब तेरे से दोस्ती तोड़ते हैं। तो अब पायल का कोई दोस्त नहीं रहा, उसने अपनी भाभी से ही दोस्ती कर ली। तो उस दिन के बाद सब खुशी खुशी रहने लगे